हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन नोटपैड नोटपैड के बारे में देख रहे थे, विंडोज़ नोटपैड। पहली बात कि मैं इस पर दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो दो वीडियोस आपने नहीं देखे तो पहले वो देख के आओ, पहले वो कंसेप्ट क्लियर करके आओ। उसके बाद उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करना। तब तक ये वीडियो मत देखना, क्योंकि ये वीडियो का जो बेसिक्स है वो मैं पहले दो वीडियोस में समझा चुका हूँ। राइट। पहले सबसे पहला जो वीडियो मैंने अपलोड करा था नोटपैड के बारे में, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। मैंने वो नोट्स भी शेयर कर चुका हूँ। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने वहाँ पे नोट्स के थ्रू आपको समझाया था। पहला जो वीडियो रहेगा वो एकदम बेसिक्स रहेगा कि नोटपैड होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसको प्रैक्टिकल सेंस में नोटपैड कहाँ पे यूज़ होता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में नोटपैड का क्यों इम्पोर्टेंस है। वो सब मैं फर्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल 1 में क्लियर करवा चुका हूँ। फिर ट्यूटोरियल 2 में हमने प्रैक्टिकली नोटपैड, विंडोज़ नोटपैड को ओपन करके देखा था और उसमें फाइल मेनू को देखा था। अब आज अपन एडिट मेन्यू को देखने वाले हैं। नोटपैड के एडिट मेन्यू को देखने वाले हैं आज अपन। बराबर। ये जो ए बी सी एंड ये जो ए बी डी नाम की जो फाइल्स है, ये हम पहले ही ट्यूटोरियल 2 में ये फाइल्स हमने बनाई थी। और मैंने ट्यूटोरियल 2 में ही मैंने बताया था आपको कि कोई भी नोटपैड की जो फाइल है उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। नोटपैड फाइल्स को पीडीएफ फॉर्मेट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने आपको ट्यूटोरियल 2 में बता रखा है। तो आप बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको ट्यूटोरियल 2 में से मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके आप भी सीख सकते हो कि असल में विंडोज़ नोटपैड कितना इम्पोर्टेंट है टूडेज लाइफ के लिए, आज की लाइफ के लिए। बराबर। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार कर लो फटाफट, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। बराबर, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे ये नोटपैड का ही नहीं, विंडोज़ वर्डपैड का, वर्डप्रेस का, बराबर सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। पावर पॉइंट का बेसिक्स में आपको क्लियर करवा के ही रहूँगा। राइट। सबसे पहले ये देख लो कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये 9 डॉट वाले पे क्लिक करना है। तो ये ऐसा आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा जिसमें सारी की सारी गूगल ऐप्स रहेगी। उसमें जाके आपको यूट्यूब सिलेक्ट करना है। यूट्यूब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जनरल कंप्यूटिंग। राइट। या आपको ऐसा पता ना चले तो देखो ये हमारा, मैं आपको सीधा हमारी चैनल पे आपको ले जाता हूँ। देखो ये हमारी चैनल है जनरल कंप्यूटिंग। बराबर। आपको ऐसा लोगो लोगो मिल जाएगा। राइट। तो वहाँ पे आप क्लिक करना तो आप हमारी चैनल पे विजिट हो जाओगे। तो दो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। बराबर। और ये तीसरा ट्यूटोरियल है नोटपैड के बारे में। टोटल 5 to 6 लेक्चर्स लगेंगे और नोटपैड आपका क्लियर हो जाएगा। बराबर। नोटपैड का इंपॉर्टेंस, नोटपैड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस नोटपैड के जो कोर्स है, बिगिनर्स के लिए भी एंड एडवांस के लिए भी, सब यही है। राइट। तो जो बिगिनर लेवल पे सीख रहे हैं नोटपैड को, जिन्होंने जस्ट अभी अभी कंप्यूटर खरीदा है और जो अभी अभी बस सीखना चाह रहे हैं कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करें, तो नोटपैड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए कंप्यूटर को। राइट। ओके। तो मैं ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा ट्यूटोरियल है जिसमें अपन एडिट मेन्यू को देखने वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि नोटपैड के अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप मिस आउट ना कर जाओ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में वो जो बेल आइकॉन वाला जो बटन आता है उसको भी प्रेस कर लेना। राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को ऑफकोर्स लाइक करो यार, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे कोर्स आपके लिए डिज़ाइन कर पाऊँ, आपके लिए ये कोर्स आपको डिलीवर कर पाऊँ ऑन टाइम। राइट। एंड आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस
मैं फ्यूचर टाइम में मैं लाने वाला हूँ, नो डाउट आएगी, अच्छे अच्छे वीडियोस आएगी। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी जस्ट कंप्यूटर को उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको कंप्यूटर का बेसिक्स भी नहीं पता है, बराबर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्टकट कीज़ जो मैं नोटपैड में जब मैं सिखा रहा था ट्यूटोरियल 2 में कि कॉपी करने के लिए ये शॉर्टकट की है, बराबर, या नई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल एंड, ये सारी शॉर्टकट कीज़ अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी शॉर्टकट कीज़ और उन शॉर्टकट कीज़ का क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊंगा। कमेंट में जाके लिखो, बराबर। और मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ हर एक वीडियो में, आप कमेंट में जाके मुझे बताओ कि मेरे वीडियो में क्या खामी है, बराबर, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे वीडियो में, बराबर, या मेरे कंटेंट के रिलेटेड आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हो जो आपको चाहिए, राइट। जो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, राइट। तो चलिए दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट मत नहीं करते, और अपना जो आज का जो टॉपिक है एडिट मेन्यू, उसको स्टार्ट कर लेता है। तो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोटपैड मैंने सिखाया था ट्यूटोरियल 2 में नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, तो मैं वो नहीं सिखाऊंगा आज कि नोटपैड कैसे ओपन करते हैं। तो ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। तो मैं ये सब कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, राइट। आप इससे ऑफ कोर्स फैमिलियर होंगे। सबसे पहला होता है टाइटल बार, इसका क्या काम आता है सब कुछ मैं पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। ये मेनू बार है, राइट। ये अपना स्क्रॉल बार्स होते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड ये अपना स्टेटस बार है, राइट। ओके, सबसे पहले मैंने फाइल मेनू के बारे में डिटेल में ये सारे ऑप्शंस जो आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मैं समझा चुका हूँ कि ये सारे ऑप्शंस कब और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, राइट। वो उसके रिलेटेड मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दी है। आप ट्यूटोरियल 2 में जाके आप उस लेक्चर की नोट्स देख सकते हो, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एडिट मेन्यू, राइट। देखो, एडिट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बराबर। तो एक एक करके देख लेते हैं सब कुछ, बराबर, फटाफट। ये करीब करीब 20-30 मिनट का वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस पे बहुत लेंदी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, बराबर। मुझे पता है कि आप बोर हो जाओगे अगर मैं एक एक घंटे का या एक एक घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत आप बोर होने वाले हो। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज का जो वीडियो है वो 20-30 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग स्पेस में कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट। जैसे मैं लिख देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग द कंप्यूटर engineering in engineering college at Gandhinagar, right? Okay. I am an Indian. I am an Indian citizen and I proud to be an Indian, right? ऑफ कोर्स आप सभी को प्राउड होगा कि आप सभी इंडियन हैं, और अपनी कंट्री आप अपनी कंट्री को हमेशा रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आपकी कंट्री जो आपके लिए कर रही है वो कोई और कंट्री नहीं कर सकती आपके लिए, राइट। आई एम वेरी मूडी बॉय, राइट। ये मैंने कुछ भी आप सेंटेंस पर मत जाइए, मैंने कुछ भी लिख दिया है, बराबर। अब देखो, मैं पहले इस फाइल को सेव कर देता हूँ,
फाइल को सेव करने का मैंने शॉर्टकट की भी बता रखा है, बराबर, ट्यूटोरियल सेकंड में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, बराबर। मैं इस वीडियो में वो सारी रिपीट नहीं करने वाला। तो चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ कि एन बी। चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ एडिट मेनू, बराबर, एडिट मेनू, राइट। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल बनेगी ये। और मैंने कहाँ पे सेव करा इसको, डेस्कटॉप पर, देखो डेस्कटॉप पर आ गई, डेस्कटॉप पर एडिट मेनू नाम की, राइट, ओके। तो सबसे पहले चलो एडिट मेनू का सबसे पहला जो ऑप्शन है अंडू, वो देखते हो। अब देखो अंडू क्या करता है। अंडू मतलब जो आप काम करते हो ना उसका अपोजिट काम करेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये स्टेटमेंट है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, बराबर, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और मैं इसको फाइल को सेव करा। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा था उसको मैंने रिमूव कर दिया और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ। फाइल को सेव करने के बाद मैं वापस से एडिट मेन्यू में जाके अगर मैं अंडू पे क्लिक करूँगा ना तो वो स्टेटमेंट मेरा वापस से आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको अंडू ऑप्शन जो है क्लियर हो चुका होगा। अंडू मेनू, अंडू ऑप्शन, अंडू क्या करता है भाई, अंडू कहाँ पे है भाई, एडिट मेनू के अंदर है भाई, ठीक है। एंड वो क्या करता है, ऑपोजिट टू व्हाट यूजर डन, मतलब यूजर ने जो करा है उससे अपोजिट काम करता है। मतलब यूजर ने, जैसे मैं यूजर हूँ तो मैंने ये स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया था, तो अंडू ने क्या करा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया वापस से। बट ध्यान रखना, अब देखो मैं वापस से क्या करता हूँ, मैं वापस से इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ, मैं फाइल को सेव करा, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, बराबर, ये फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, बराबर। फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से इस फाइल को ओपन करता हूँ एंड फिर वापस से अगर मैं एडिट मेन्यू में जाके अंडू पे क्लिक करूँगा ना तो वो स्टेटमेंट मेरा वापस से प्रिंट करके नहीं देगा। देखो एडिट मेन्यू में गया, अंडू ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है मेरे पास, मैं उस पर क्लिक कर रहा बट कुछ भी नहीं हो रहा। ये ध्यान रखना, अंडू तभी वर्क करता है जब आपकी फाइल रन टाइम पे हो, मतलब जब आपकी फाइल ओपन ही हो, बराबर। एक बार आपने क्लोज कर दी आपकी फाइल को, अगर आपने अपनी आपकी फाइल को क्लोज कर दिया तो वो दोबारा से ओपन नहीं होने वाली, बराबर। वो दोबारा से आप दोबारा से उसको आप ओपन करोगे, इस फाइल को क्लोज करके आप ओपन करोगे, फिर आप अंडू पे क्लिक करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो आपने रिमूव करा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आई एम मूडी बॉय वो रिमूव करा था, तो अब जैसे आप अंडू पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको वापस से यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ाइल एक बार क्या हुई, एक बार आपकी फ़ाइल क्लोज हो चुकी है, बराबर। तो ध्यान रखना कि जब आपको अंडू इस्तेमाल करना है तो आपकी फ़ाइल क्लोज नहीं होनी चाहिए, ओपन ही रहनी चाहिए, या आप उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हो, बराबर, या उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हो यहाँ पे, बराबर। जैसे आई एम मूडी बॉय, मूडी बॉय, बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको रिमूव करा, फाइल को सेव करा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, राइट। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं फाइल को वापस से ओपन करूँ, राइट। फिर अगर मैं एडिट मेन्यू में जाके अंडू करूँगा ना तो मुझे वापस से मिल जाएगी वो, मैंने जो स्टेटमेंट रिमूव करा था वो मुझे वापस से मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, आपकी फ़ाइल क्लोज नहीं होना चाहिए, एक बार भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल एक बार भी आपने क्लोज कर दी यहाँ से, अगर आपने आपकी फ़ाइल एक बार भी क्लोज कर दिया ना तो वापस से वो अंडू ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, बराबर। अब ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट ही रिमूव करके वापस से प्रिंट करवा सकते हो अंडू की मदद से, आप एक वर्ड को भी रिमूव करके आप प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैंने मान लो बॉय को रिमूव करा, फाइल, देखो जरूरी नहीं है कि फाइल आप सेव करके, बिना फाइल सेव करे भी आप अंडू करवा सकते हो, राइट। जैसे देखो मैंने बॉय को रिमूव करा यहाँ से, फिर अंडू करा, देखो आ गया वापस से, फिर से बॉय को रिमूव कर दिया, फिर देखो मैंने फाइल को सेव नहीं करा और तब भी मैं अंडू करवा सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि फाइल को सेव करके ही आप अंडू करवा सकते हो, बिना फाइल सेव करे ही आप अंडू करवा सकते हो। देखो वापस आ गया, बिल्कुल
फिर मैं क्या करता हूँ, फाइल को सेव कर दे रहा हूँ, बराबर। तो अंडू आपको क्लियर हो चुका होगा कि अंडू क्या करता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कट, कॉपी एंड पेस्ट। एंड ये सब एक ही मतलब अगर आपको कट क्लियर हो गया, कॉपी क्लियर हो गया, तो ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल, देखो कट का मतलब क्या है। कट का मतलब आपको क्लियरली, देखो मैं अब आपको कट ऑप्शन सिखाने वाला हूँ। देखो बहुत ईजी है, एडिट मेन्यू में ही है कट, राइट। ये कट जो ऑप्शन है वो एडिट मेन्यू में ही है। ये क्या करता है, देखो कट नाम ही कह रहा है, क्या कह रहा है नाम, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ पहले। कट जो है नाम ही कह रहा है कि भाई एक जगह से काट के दूसरी जगह चिपकाना, एक जगह से काट देना किसी को, बराबर। एक जगह से कोई टेक्स्ट को काट देना, जैसे आपकी ये फाइल है, इस फाइल में से कोई एक जगह में से मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को काट देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान रखना, देखो आपको जब भी कट करना हो तो आपको सिलेक्ट करके कट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे ये कट करना है, बराबर, मुझे इतना कट करना है, तो उसको कट करने के लिए क्या करूँगा, मैं पहले इस इतने, जितना भी आपको कट करना है ना, उतने को आपको पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद आपको कट पे क्लिक करना है। देखो कट पे क्लिक ना करना हो तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दी हुई है, कंट्रोल एक्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर। तो मैं जैसे कट पे क्लिक करूँगा तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा, देखो चला गया, पूरा स्टेटमेंट चला गया यहाँ से। फिर उसके बाद मैं कहीं पे भी अपनी फाइल में जहाँ पे भी मेरा मन है, जहाँ पे भी, कहीं पे भी, देखो कहीं पे भी अगर मेरा मन है कि मैं यहाँ पे आ, मैं वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। कैसे, देखो फिर से मैं क्या कहाँ पे जाऊँगा, एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में जाने के बाद, एडिट मेन्यू में, बराबर, एडिट मेन्यू में जाने के बाद पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये जो पेस्ट है ना, इस पेस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखो जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो है ना, ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ से कट करा था वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो कट एंड पेस्ट आपने सुना होगा, पेस्ट, कट, बट देखो बहुत ही इजी वर्ड है। कट मतलब काटना, बराबर, किसी टेक्स्ट को फाइल में से एक जगह से काट के दूसरी जगह पेस्ट करना। अब ऐसे याद रखो, राइट। जैसे मान लो ये टेक्स्ट है, मुझे उसको यहाँ से काट के मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो कैसे करूँगा, इस टेक्स्ट को मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एडिट मेन्यू में जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, कट पे क्लिक करूँगा। या ऐसा ना करना हो तो मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल एक्स। तो कट करा, कट करने के बाद, राइट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, बराबर, तो मैं मेरा जो कर्सर है यहाँ पे ले जाऊँगा और फिर मैं एडिट मेन्यू में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करवा दूँगा। तो देखो वापस से वो स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। तो आई होप कट ऑप्शन जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो एक होता है कट एंड एक होता है कॉपी, बराबर, एंड एक होता है पेस्ट। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि कट क्या करता है भाई। कट वन स्टेटमेंट, वन सेंटेंस, या स्टेटमेंट ही लिख दो, राइट। कट वन स्टेटमेंट या वन वर्ड, आप एक वर्ड भी कट कर सकते हो, बराबर, एक वर्ड भी कट कर सकते हो, वन वर्ड, राइट। एंड वन कैरेक्टर भी कट कर सकते हो, राइट। वन कैरेक्टर भी आप कट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा एक वर्ड है, तो इस पूरे वर्ड को भी आप कट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, जो भी कट करना हो आपको, तो इस जो भी स्टेटमेंट को, जो भी वर्ड को, जो भी कैरेक्टर को कट करना हो, तो उसको सिलेक्ट करना है पहले। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद आपको क्या करना है, कट पे क्लिक करना है। वो कट हो गया वहाँ से। एंड जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो पूरे फाइल में, बराबर। एडिट मेन्यू में जाने के बाद पेस्ट कर लो, तो वो जो वर्ड, जो स्टेटमेंट जो आपने कट करा है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करा, एडिट मेन्यू में गया, कट पे क्लिक करा, कट हो गया यहाँ पे। और जैसे मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, एडिट मेन्यू में जाके पेस्ट कर दूँगा। तो आई होप
आपको क्लियर हो चुका होगा कि कट ऑप्शन जो है क्या करता है। उसके बाद पेस्ट ऑप्शन, आई होप पेस्ट ऑप्शन भी आपको क्लियर है। ये कहाँ पे है भाई? पेस्ट ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर है भाई, एडिट मेन्यू के अंदर है। ये क्या करता है भाई? पेस्ट स्टेटमेंट, राइट, बिल्कुल। स्टेटमेंट, पेस्ट स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे वन नहीं लिखता हूँ क्योंकि आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को कट कर सकते हो, बराबर। मैं क्योंकि यहाँ पे वन लिखूंगा तो वन मतलब एक ही स्टेटमेंट को आप कट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को भी कट कर सकते हो और पेस्ट करवा सकते हो, बराबर। तो मैं यहाँ पे वन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये पूरा मुझे गायब करना है, बराबर, कट करना है, तो मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ पूरे का पूरे, इतना पूरा को मैं कट कर सकता हूँ। कैसे? सबको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको कट करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाके कट कर देना, तो पूरा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था वो पूरा कट हो चुका है। फिर जहाँ पे भी आपको प्रिंट करवाना है वहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो एडिट में जाके पेस्ट कर दो, तो वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट देखो यहाँ पे आ चुके हैं, राइट, बिल्कुल। फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कट करना है, यहाँ पे जाके आप पेस्ट भी करवा सकते हो। देखो आ गया पेस्ट, ओके, बिल्कुल। तो पेस्ट आपको क्लियर भी हो चुका है कि पेस्ट जो है, पेस्ट ऑप्शन वो एक स्टेटमेंट को या एक वर्ड को या एक कैरेक्टर को तो प्रिंट कर ही देता है, साथ में ब्लॉक ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी ये प्रिंट कर देता है एक साथ, बराबर, पेस्ट कर देता है, राइट, वर्ड या कैरेक्टर, राइट, बिल्कुल, ओके। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कॉपी। अब देखो कॉपी क्या करता है, कॉपी भी सेम काम करता है, बट फर्क कट एंड कॉपी में इतना ही है। कॉपी किस मेन्यू में भाई? एडिट मेन्यू के अंदर है, राइट। और एडिट मेन्यू के अंदर ये कॉपी क्या करता है? जैसे मान लो मुझे ये स्टेटमेंट कॉपी करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? फिर से वही जो कट में करते थे कि स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट या जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आपको पेस्ट करवाना है, कॉपी करवाना है अपने फाइल में, कहीं पे भी, तो आपको उन स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है पहले। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद आपको कॉपी पे क्लिक करना है। देखो कॉपी पे क्लिक करोगे ना जैसे, तो ये जो स्टेटमेंट था, एक्चुअल स्टेटमेंट, वो डिलीट नहीं हुआ, वो चला नहीं गया। कट में क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट उड़ जा रहा था, मतलब चला जा रहा था, खत्म, क्लियर हो गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट, वहां से कट हो गया, है, वहां से कट हो गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट। कॉपी में ऐसा नहीं हुआ। इस स्टेटमेंट की क्या बन गई? ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट की कॉपी बन गई है। मतलब ये जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो तो यहीं पे रहेगा, अब इसकी कॉपी जहाँ पे भी मैं पेस्ट करवाना चाहता हूँ मैं पेस्ट करवा सकता हूँ। जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट करवाना चाहता हूँ तो करवा सकते हो। क्या करना है? एडिट मेन्यू में जाके पेस्ट पे क्लिक कर देना। देखो एक्चुअल कॉपी जो है स्टेटमेंट की वो तो यहाँ पे ही रही, जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी वो यहाँ पे आ गई, बराबर। तो कट में क्या हो रहा था कि एक्चुअल कॉपी जो है वो कट हो जा रही थी, वो चली जा रही थी, और कहीं पे भी मैं एक्चुअल कॉपी को मैं प्रिंट करवा रहा था। जबकि कॉपी में क्या हो रहा है, ये जो कॉपी ऑप्शन है ना, कॉपी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल कॉपी है ना स्टेटमेंट की, वो तो वही वही के वही, जो स्टेटमेंट जहाँ पे है वही रहेगा। बट क्या होगा कि उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको मैं कहीं पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ अपनी फाइल में, बराबर। बस इन दोनों के बीच में फ़र्क इतना ही है। तो क्लियर हो गया ये कॉपी क्या करता है? कॉपी स्टेटमेंट या वर्ड या कैरेक्टर, बराबर। एक स्टेटमेंट को कॉपी कर सकता है, एक वर्ड को कॉपी कर सकता है। स्टेटमेंट्स कहते मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स कहना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, वर्ड्स, राइट, एंड कैरेक्टर्स। क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट की मुझे कॉपी बनानी है, तो कॉपी करना है, तो क्या करूँगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट। फिर मैं क्या करूँगा? एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पे क्या करूँगा? कॉपी कर दूँगा। तो एक्चुअल कॉपी जो है ना, एक्चुअल स्टेटमेंट वो नहीं हटेगी, बस इनकी क्या बन गई? एक कॉपी बन चुकी है जो कि मैं कहीं पे भी अपने फाइल में प्रिंट करवा सकता हूँ,
कैसे, एडिट मेन्यू में जाके पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो देखो यही 3 स्टेटमेंट की जो कॉपीज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, बराबर, बिल्कुल। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे उसको यहाँ से हटा देता हूँ, बराबर, बिल्कुल। तो ये हो गया कॉपी के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। मैं पहले फाइल को सेव कर देता हूँ। उसके बाद है डिलीट। देखो डिलीट क्या करता है, नाम ही कह रहा है डिलीट, मतलब उड़ा दो, बराबर। डिलीट, बराबर, डिलीट ऑप्शन कहाँ पे भी, डिलीट ऑप्शन जो है एडिट मेन्यू के अंदर है, बराबर, ओके। ये क्या करता है, डिलीट स्टेटमेंट, राइट, वर्ड्स, कैरेक्टर, राइट, बिल्कुल। मतलब क्या कह रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे पहले फाइल को सेव कर दिया। जैसे मान लो कि मुझे ये स्टेटमेंट मुझे डिलीट करना है, मतलब मुझे ये स्टेटमेंट यहाँ पे चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे चाहिए नहीं ये स्टेटमेंट अपनी फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाऊँगा। एडिट मेन्यू में जाने के बाद मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। देखो इसका जो शॉर्टकट की है वो देखो डेल, मतलब आपके जो कीवर्ड है, देखो आपकी कीबोर्ड में, आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, उसमें डिलीट की होगी, उसको आप प्रेस करो, डिलीट की को आप प्रेस करो। तो जैसे सबसे पहले आपको यही सिलेक्ट करना है, बराबर, जो भी आपको स्टेटमेंट, जो भी वर्ड, जो भी कैरेक्टर आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में देखो डिलीट एक की होगी, उसको आपको प्रेस कर देना है। तो जैसे आप डिलीट की को प्रेस कर दोगे तो वो स्टेटमेंट वहाँ से गायब हो जाएगा पूरा, बराबर। फिर आपको वही स्टेटमेंट वापस से प्रिंट करना था, आप अंडू कर दो तो वही स्टेटमेंट वापस से आ जाएगा, बराबर। तो आई होप ये डिलीट क्या है ये क्लियर हो जाए। जिससे मान लो मुझे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गायब करने हैं, बराबर, अपनी फाइल में से, तो मैं क्या कहाँ पे जाऊँगा, एडिट मेन्यू में जाके डिलीट कर दूंगा, बराबर। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट डिलीट हो जाएंगे। फिर से अगर मुझे इसको तीनों के तीनों स्टेटमेंट को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एडिट मेन्यू में जाने के बाद अंडू कर दूंगा, राइट। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो ये डिलीट जो ऑप्शन है उसका ये इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे सर्च विथ बिंग का ऑप्शन, इसका क्या मतलब है, देखो सर्च विथ बिंग, देखो ये कुछ नहीं है, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि अ, ये है ना, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन, राइट, ओके। अब मान लो मुझे सिटीजन क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि सिटीजन क्या है मुझे पता नहीं है, राइट। तो मुझे पता करना है कि सिटीजन क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को क्लोज करूँगा, बराबर। मैं इस फाइल को क्लोज करूँगा, गूगल क्रोम में जाऊँगा, बराबर, बिल्कुल। तो वो सारी फिर मैं गूगल ट्रांसलेट करूँगा या गूगल डिक्शनरी खोलूँगा, बराबर। और फिर मैं वहाँ पे जाके ये सिटीजन लिखूँगा। अब वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। बट विंडोज़ नोटपैड क्या करता है, आपको आसान बना देता है। विंडोज़ नोटपैड क्या कहता है कि जो भी वर्ड आपकी टेक्स्ट फाइल में समझ में नहीं आता आपको, आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एडिट मेन्यू में जाने के बाद, एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद आपको सर्च विथ बिंग कर देना है। ये जो बिंग है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजिन है, बराबर। जैसे गूगल क्रोम गूगल का सर्च इंजिन है, वैसे ही बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजिन है। वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको एक ऐसी, देखो उसके बारे में देखो, सिटीजन, राइट, सिटीजन के बारे में देखो, उसका जो मीनिंग है, मतलब जो है वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो क्लियर है कि एक टाइप का डिक्शनरी जैसा वर्क करता है, राइट, कि जो भी आपको वर्ड समझ में नहीं आया आप उसको सिलेक्ट करो, बराबर। एडिट मेन्यू में जाओ, एडिट मेन्यू में जाने के बाद सर्च विद बिंग पे क्लिक करोगे तो आपको मीनिंग दे देगा उस वर्ड का, बराबर। जैसे मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता था, एडिट मेन्यू में गया, सर्च विद बिंग करा, तो उसको वो आपको क्या दे देगा, उसका मीनिंग दे देगा कि सिटीजन क्या, सिटीजन का मतलब क्या है, बराबर। तो क्लियर है कि ये डिक्शनरी टाइप जैसा काम करता है सर्च विद बिंग, राइट, बिल्कुल। जो भी आपको वर्ड समझ में नहीं आया, जो भी आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, आप उसको क्या करो, सिलेक्ट करो, एडिट मेन्यू में जाओ। एडिट मेन्यू में जाने के बाद सर्च विद बिंग पे क्लिक करोगे तो वो आपको आपका मीनिंग दे देगा, बराबर। मीनिंग मतलब डिक्शनरी टाइप काम करता है।
देखो उसके बाद है फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियस, रिप्लेस, ये सारे ही एक जैसे ही हैं। यस मैं बोल रहा हूँ ये सारे जो है एक जैसे ही है। अगर आप फाइंड समझ गए तो आपको फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस एंड रिप्लेस तीनों के तीनों एक जैसे ही है। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब देखो सबसे पहले फाइंड, बराबर, मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, राइट, ओके। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करा तो मेरा एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, राइट, मेरा एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइंड व्हाट। मतलब कि जैसे ये तो बहुत छोटी फाइल्स है, कई बार क्या होती है कि बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं ना, ऑफिस वगैरह में आप अगर काम करते हो, बराबर, प्रोफेशनल लाइफ है अगर आपकी, तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल नहीं होती, उसमें बड़ी बड़ी टेक्स्ट फाइल्स होती है। जैसे आपने वो पिक्चर देखा होगा, 3 इडियट्स, उसमें वो रणछोड़ दास जो होता है वो चतुर को बोलता है कि आप अ, वो कॉल नहीं करता, फेक कॉल करता है कि पुलिस ऑफिसर आपकी जान को खतरा है, वो वाला सीन, राइट। उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वो जो रेंचो होता है ना, वो नोटपैड में ही काम कर रहा होता है असल में, बराबर। वो क्या करता है, यही मेनू का इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, यहाँ पे जो चमत्कार जो शब्द लिखे थे ना, उसको ढूंढा उसने कि फाइंड व्हाट, कि वो क्या कर रहा है, वो वर्ड को ढूंढ रहा होता है, चमत्कार। उसको किससे रिप्लेस कर देता है, बलात्कार से रिप्लेस कर देता है। तो वो क्या करता है, वो हर एक चमत्कार को ढूंढने नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद, एडिट मेन्यू में आने के बाद वो फाइंड पे क्लिक कर देगा, तो आपको उसको पता चल जाएगा कि चमत्कार जो शब्द है वो कहाँ कहाँ पे है, बराबर, उसको मिल जाएगा। फिर वो रिप्लेस, ये एडिट मेन्यू में आने के बाद ये रिप्लेस कर देगा, बराबर। तो सबसे पहले इस फाइंड मेन्यू को देखते हैं, फाइंड ऑप्शन को। देखो इसमें लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है। जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट ढूंढना है, राइट, मुझे स्टूडेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी ये जो टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल में स्टूडेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे वो ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जो भी मुझे ढूंढना है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे स्टूडेंट ढूंढना है तो मैं स्टूडेंट लिख दूंगा, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैच केस wrap अराउंड, उन दोनों पे आपको क्या करना है, टिक मार्क कर देना है, बराबर, ऐसे टिक दे देना है। उसके बाद देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं होते, बराबर, ये आपको टिक करने पड़ते हैं, बराबर। अगर आपके पीसी में बाय डिफ़ॉल्ट टिक हो तो अच्छी बात है, पर ना हो तो आप यहाँ पे और यहाँ पे एक टिक मार्क लगा देना, बराबर, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे भी लिखा होगा, बराबर, वहाँ पे मेरा स्टूडेंट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एडिट मेनू कहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर, एडिट मेनू कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, राइट, बिल्कुल। तो देखो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है कि एडिट मेनू जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और फाइंड नेक्स्ट पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर, बिल्कुल। अब मान लो मुझे फाइंड करना है कि कैरेक्टर्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। अब देखो फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, अप एंड डाउन। डाउन का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आओ, एंड अप का मतलब क्या है कि नीचे से ढूंढते ढूंढते ऊपर जाओ, बराबर। तो जो भी जिस हिसाब से भी आपको ठीक लगता है कि आपको पता करना है कि स्टार्टिंग से आप देखना चाहते हो कि ये जो वर्ड है कैरेक्टर का कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से नीचे तक आप देखना चाहते हो कि आप जो कैरेक्टर जो वर्ड लिखा हुआ है, मैंने तो यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा है बट मैं तो बड़ी बड़ी फाइल्स में बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर्स वर्ड्स कहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखना चाहते हो ऊपर से नीचे, तो आप डाउन ऑप्शन का क्लिक कर सकते हो एंड फिर फाइंड नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो।
एंड अगर आप चाहते हो कि नीचे से आप ऊपर देखना चाहते हो अपनी फाइल में कि कैरेक्टर जो वर्ड है इस फाइल में कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी फाइल में, बराबर पर्टिकुलर में मेरी फाइल बोल देता हूँ, ये जो रनिंग फाइल है उसमें कि जो कैरेक्टर वर्ड है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से ऊपर, तो मैं अब यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, बराबर। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से कर सकते हो, राइट, बिल्कुल। अगर मान लो आपके कंपनी में आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि भाई जो ऊपर से जो पहले 20 ऐसे वर्ड्स हो गए जो जिसमें कैरेक्टर्स है, जो कैरेक्टर्स लिखा हुआ है ऐसे कैरेक्टर्स, बराबर, उसको रिप्लेस करके आप कुछ अपना नाम लिख दो ऊपर से, वो फर्स्ट 20, बराबर। तो आप क्या करोगे, ये आप डाउन वाला ऑप्शन क्लिक क्लिक करोगे क्योंकि ऊपर से नीचे आता है। जब भी आप डाउन पे क्लिक करते हो ऊपर से नीचे, अप में क्लिक करते हो तो नीचे से ऊपर जाता है, बराबर। तो आप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर से नीचे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपने नाम से, बराबर, बिल्कुल। तो आप बहुत ही आसान काम कर देता है ये, राइट, ऐसा करने से। तो ये हो गया आपका फाइंड ऑप्शन। फाइंड क्या कर देता है कि आपको जो भी फाइंड करना है, बराबर, आपको कोई स्टेटमेंट फाइंड करना है तो वो भी आपको फाइंड करके दे सकता है, बराबर, बिल्कुल। ये आपको स्टेटमेंट भी फाइंड करके दे सकता है। तो ये कहाँ पे भाई, ये आपका एडिट मेन्यू के अंदर है, राइट। और ये क्या करता है, फाइंड स्टेटमेंट्स या वर्ड या कैरेक्टर्स, बराबर, इन आवर फाइल। अपनी फाइल में जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी वर्ड्स है, जो भी स्टेटमेंट्स है, उसको ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हो। कहाँ पे जाना है, एडिट मेन्यू में जाने के बाद फाइल में जाना है, बराबर। आप स्टेटमेंट भी ढूंढ सकते हो, जैसे मान लो आई एम मूडी बॉय, बराबर, आई एम मूडी बॉय, बराबर, मुझे ये ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, देखो। तो आई एम मूडी बॉय जहाँ पे भी लिखा होगा मेरे पूरे फाइल में, तो वो पूरा स्टेटमेंट भी आपको फाइंड करके दे सकता है ये फाइंड ऑप्शन, बराबर। तो फाइंड ऑप्शन बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बराबर, ओके। उसके बाद है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट अभी जो यहाँ पे दिख रहा था ना, ये फाइंड नेक्स्ट, बस वही वाला फाइंड नेक्स्ट है, बराबर। यहाँ पे भी देखो फाइंड नेक्स्ट, वही वाला फाइंड नेक्स्ट है, बराबर। उसमें कुछ ज़्यादा ये जो फाइंड नेक्स्ट था ना, हाँ, बस वही वाला फाइंड नेक्स्ट है, बराबर। तो आई होप ये फाइंड नेक्स्ट भी क्लियर हो चुका होगा आपको। ये जो फाइंड नेक्स्ट है ना, ये यही वाला फाइंड नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, ओके। उसके बाद है फाइंड प्रीवियस, राइट, ओके। ये क्या बोल रहा है, फाइंड प्रीवियस। देखो फाइंड प्रीवियस का, देखो प्रीवियस का मतलब क्या है पता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइंड में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि मुझे कैरेक्टर्स, CHARACTERS, मुझे कैरेक्टर्स जो जहाँ जहाँ पे भी मुझे वर्ड मुझे ढूंढ के बताओ कहाँ कहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाए, बराबर। अब देखो मैं यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाने के बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देखो, तो दूसरी जगह जहाँ पे भी कैरेक्टर लिखा होगा ना मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। फिर से फाइंड नेक्स्ट, तो और दूसरी जगह जहाँ पे भी लिखा होगा ना वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। फाइंड नेक्स्ट, और जहाँ पे भी लिखा होगा ना वहाँ पे कैरेक्टर्स, बराबर, वहाँ पे मेरा वो हाईलाइट कर देगा, देखो फाइल में। फाइंड नेक्स्ट, बराबर। तो जहाँ जहाँ भी मेरा कैरेक्टर्स लिखा होगा ना वहाँ पे मेरा हाईलाइट कर देगा वो। देखो फाइंड प्रीवियस, फाइंड प्रीवियस क्या करता है, प्रीवियसली जहाँ पे भी, प्रीवियस मतलब पहले, जहाँ पे भी कैरेक्टर्स लिखा होगा ना वहाँ पे मेरा वो हाईलाइट कर देगा, देखो फाइंड प्रीवियस हो गया। इसके इससे पहले मेरा कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। अगर फिर से मैं फाइंड प्रीवियस, देखो इससे भी पहले कैरेक्टर्स मेरा यहाँ पे भी लिखा हुआ, प्रीवियस मतलब पिछले वाले, आगे वाले, आगे कहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर्स, राइट। देखो फाइंड प्रीवियस कैरेक्टर्स, राइट, फाइंड प्रीवियस कैरेक्टर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। तो आप इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड प्रीवियस का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, ओके। फाइल को आप सेव कर लो, राइट। उसके बाद क्या है, रिप्लेस। देखो रिप्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। अब देखो रिप्लेस में मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, बराबर। इसमें देखो आपको दो ऑप्शन
पता चल रहा है कि आपको दो ऑप्शन देखो इसमें भी, ये जो ऑप्शंस है ना, मैच केस, wrap अराउंड, बराबर, ये सिलेक्ट नहीं होते, ऐसे आते हैं बराबर नॉर्मली। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर देना है बराबर। इसका सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप बाय चांस देखो यहाँ पे सब जगह मैंने कैरेक्टर्स में कैपिटल सी यूज़ करा हुआ है बराबर। अगर मैं यहाँ पे देखो स्मॉल सी लिखता हूँ ना, देखो तो भी वो मुझे हाईलाइट यहाँ पे ही करेगा। देखो फाइंड नेक्स्ट, तो भी वो मुझे हाईलाइट वहाँ पे ही करेगा बराबर। ओके, बट बेटर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कैपिटल सी से ही जो कैरेक्टर्स आप फाइंड करना चाहते हो वही कैरेक्टर्स आप उसी तरीके से लिखो जिस तरीके से आपने फाइल में लिखा हुआ है बराबर, वरना वो आपको ऐसी एरर देगा। जैसे अभी अभी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था ना, वैसी एरर देगा। अब जैसे देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें दो ऑप्शन है। एक है फाइंड व्हाट, मतलब आपको क्या ढूंढना है, एंड दूसरा है रिप्लेस विथ, मतलब उसको, उस चीज़ को आपको किससे रिप्लेस करना है। जैसे मान लो मुझे ढूंढना है कैरेक्टर्स बराबर, मुझे कैरेक्टर्स ढूंढना है बराबर। मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो आगे यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, आगे यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ, आगे यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा हुआ, आगे यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा हुआ। अब देखो होता क्या है ना, ये प्रोफेशनल लाइफ है बराबर। अब देखो मैं पहले इसको कैंसिल करके वापस से मैं वही रिप्लेस वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। अब देखो जैसे मान लो मुझे कैरेक्टर्स ढूंढना है, और कैरेक्टर्स ढूंढ जहाँ पे भी मुझे कैरेक्टर्स ये वर्ड मिल जाएगा मुझे अपनी फाइल में, मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ मेरे नाम से। मेरा नाम है यश, राइट, ऑफ कोर्स। तो मैं उससे अपने नाम से रिप्लेस करना चाहता हूँ बराबर। मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट, इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे जहाँ पे भी कैरेक्टर लिखा होगा ना, वो मुझे वहाँ पे ढूंढ के वो हाईलाइट कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे रिप्लेस का बटन है, मैं उसको रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। देखो क्या चमत्कार होगा वो देखना आप। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कैरेक्टर्स लिखा हुआ था, ये वर्ड लिखा हुआ था, उसकी जगह क्या आ गया, यश आ गया मेरा नाम, जो मैंने यहाँ पे डाल रखा था रिप्लेस विथ, मतलब जो आप ढूंढना चाहते हो उसको आप किससे रिप्लेस कर रहे हो बराबर। फिर मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ भी देखो मुझे लगता है कि मुझे इस कैरेक्टर्स को मुझे अपने नाम से रिप्लेस करना है, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मान लो मुझे ये वाला जो कैरेक्टर लिखा हुआ है ना, ये कैरेक्टर्स मुझे उसको अपने नाम से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नहीं, मैं क्या करूँ, फाइंड नेक्स्ट, यस, मुझे इस वाले कैरेक्टर को अपने नाम से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले कैरेक्टर को पहले हाईलाइट करूँगा बराबर ऐसे, फिर उसको क्या कर दूंगा, हाईलाइट खुद ब खुद हो जाएगा बराबर। यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करने की जरूरत नहीं, जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो ना, तो हाईलाइट करके ही देता है। फिर आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे रिप्लेस बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। देखो फिर रिप्लेस बटन पर क्लिक कर देगा तो वापस से वो रिप्लेस कर देगा। देखो रिप्लेस बटन पर क्लिक कर दूंगा तो वापस से रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस बटन पे क्लिक कर दोगे तो वापस से रिप्लेस कर देगा बराबर। फिर ये क्या बोल रहा है कि इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नाम का कोई वर्ड आपकी फाइल में नहीं है बराबर, तो आप क्या कर दोगे, इसको क्लोज कर दोगे। अब देखो मैं आपको रिप्लेस ऑल का बता रहा हूँ, रिप्लेस ऑल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब देखो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फाइंड व्हाट, अब मैं यहाँ पे यश ढूंढना रहा हूँ बराबर। ये जो यश 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 आ गया ना गलती से, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था बराबर। अब मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ कैरेक्टर से, राइट, कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे भी मेरा यश लिखा होगा ना, मैं सभी जगह कैरेक्टर्स लिखना चाहता हूँ बराबर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस ऑल का बटन है, देखो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ पे भी बराबर, जहाँ जहाँ पे भी यश लिखा होगा वहाँ वहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, कैरेक्टर्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर। तो ये रिप्लेस बटन का काम होता है। क्या आपको पता चल गया ना ये, तो रिप्लेस क्या करता है बराबर। तो रिप्लेस कौन से मेन्यू में आता है भाई, रिप्लेस जो है एडिट मेन्यू के अंदर आता है। एडिट मेन्यू में ये करता है कि ये क्या करता है, रिप्लेस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स बराबर, विथ द स्टेटमेंट
आप स्टेटमेंट से भी रिप्लेस करवा सकते हो, बराबर। स्टेटमेंट, वर्ड्स या कैरेक्टर्स विच यूजर वांट टू सी इन फाइल, राइट। ओके, मतलब जैसे एडिट मेन्यू में जाके वापस से रिप्लेस, जैसे मान लो कि ये जो कैरेक्टर्स लिखा हुआ फिर से एक बार, बराबर। जैसे मान लो ये जो कैरेक्टर्स लिखा हुआ है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ आई एम मूडी बॉय उससे, बराबर। या चलो मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ इंडिया से, राइट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल कर क्लिक कर सकता हूँ या फाइंड नेक्स्ट करके रिप्लेस कर सकता हूँ, बराबर। एक एक करके मैं रिप्लेस करते जाऊँ या रिप्लेस ऑल, मतलब जहाँ जहाँ पे भी मेरा कैरेक्टर्स लिखा होगा वहाँ वहाँ पे ये क्या लिख देगा, इंडिया लिख देगा। देखो, रिप्लेस ऑल इंडिया इज, चलो एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी, इज अ बिग डाइवर्सिटी, राइट। उसका मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, बराबर। देखो आ गया, जहाँ जहाँ भी मेरा कैरेक्टर्स लिखा होगा ना वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडिया इज़ अ बिग डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ बिग डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ बिग डाइवर्सिटी आ रहा है। मतलब आप एक वर्ड को अपनी फाइल में एक स्टेटमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो, राइट। कोई डाउट नहीं इसमें, राइट। बराबर, बिल्कुल। रिप्लेस ऑल, तो देखो आ गया। या आप एक स्टेटमेंट को आप एक सिंगल वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हो, बराबर। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, राइट। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। देखो गो टू क्या करता है पता है, देखो गो टू जो है बहुत ही हायर स्टडीज़ में आता है गो टू। पहली बात कि बहुत ही हायर स्टडीज़ में आता है, बराबर, गो टू स्टेटमेंट। तो उसमें क्या होता है, देखो गो टू, जैसे मान लो जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, बराबर। फिर मैं एडिट मेन्यू, देखो गो टू है ना कि ये लेबल में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे यश, बराबर। फिर मैं क्या करता हूँ, सेमी कॉलन, ये कॉलन कर देता हूँ, बराबर। मतलब मैंने क्या करा, एक टैग दिया। इसको टैग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टैग, नेम टैग कहते हैं, बराबर। इसको क्या कहते हैं, इसको नेम टैग कहते हैं, राइट। एंड इसको नेम टैग कहते हैं। और उसको ध्यान रखना, जो नेम है ना हमेशा उसको कॉलन से ऐड करना है, कॉलन से एंड करना है, बराबर, बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, देखो गो टू जो कंट्रोल जी है ना वो गो टू स्टेटमेंट वाला है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो गो टू यश, राइट। मैं फाइल को क्या करा, सेव करा। अच्छा ये ऑप्शन देखो, ये आपको क्लियर नहीं होगा, बराबर। इसको क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत सारा डिटेल में है, तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, बराबर। क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बिगिनर्स लेवल पे हो, इसलिए आई होप आपको समझ में नहीं आएगा। आपको नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही हायर प्रोग्रामिंग लेवल का आता है ये गो टू स्टेटमेंट। बहुत ही ईजी होता है ये, बराबर। अगर आप एक बार समझ लिए तो बहुत ही ईजी है, नहीं समझ में आएगा बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमने इतने सारे मेन्यूज देख लिए, इसमें इतने सारे ऑप्शंस देख लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए, राइट। फिर उसके बाद देखो सिलेक्ट ऑल। देखो उसका कंट्रोल की क्या है, शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, बराबर, कंट्रोल ए, राइट। सिलेक्ट ऑल मतलब देखो, जैसे मान लो मुझे इसको सिलेक्ट करना है ऑपोजिट, तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर पे यहाँ पे लाऊंगा और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अपने माउस को क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, सिलेक्ट करके ड्रैग ऐसे क्लिक, अपने माउस को क्लिक करे दूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूँगा, बराबर। जैसे यहाँ पे कर्सर लाया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, लेफ्ट क्लिक दबा दी,
और मैं क्या करूँगा, अपने माउस को ड्रैग करूँगा, बराबर। ओके, अब मुझे मान लो ये पूरे का पूरा जो फाइल है इतना से लेके यहाँ तक पूरा मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है। जैसे एक साथ मतलब ऐसे फटाक से मुझे सिलेक्ट करना है, मतलब सब कुछ सिलेक्ट करना है इस फाइल का, बराबर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जनरल कंप्यूटर, राइट। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ, बराबर। राइट, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ। अब मान लो मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना है, बराबर। मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा। देखो, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करने पे क्या हुआ, मेरी फाइल जहाँ जहाँ पे भी एग्जिस्ट थी, मतलब ये जो कर्सर है ना, देखो देखो ये जो कर्सर होता है ना, हर एक पॉइंट तक नहीं जा पाता। मतलब जहाँ तक आप देखो, बैक स्पेस मतलब ये जो स्पेस वाला जो बड़ी की है ना अपने कीबोर्ड में, जहाँ तक देते जाओगे ना वहाँ तक ही जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, अपना जो कर्सर है वो देखो यहाँ पे नहीं आएगा इससे आगे, क्योंकि कर्सर लिमिट हो गया वहाँ तक, देखो है। अब देखो यहाँ पे ये जो देखो स्क्रोल बार का इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। ये स्क्रोल बार है, देखो स्क्रोल बार मतलब कि अपनी फाइल को नीचे से ऊपर देखना हो ना, आपको रीड करना हो अपनी फाइल को, तो आप वैसे स्क्रॉल बार का इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर। उसी तरह यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार आता है, जो साइड व्यू देखने के लिए अपनी फाइल को यहाँ से यहाँ पे आपको देखना है ना, तो देखो ऊपर से नीचे अगर आपको अपनी फाइल को रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो स्क्रॉल बार की मदद से, बराबर, बिल्कुल। तो आप, आई होप ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका है। जैसे आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपके फाइल के हर एक कैरेक्टर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, हर एक कैरेक्टर्स, हर एक स्पेस, बराबर। ये देखो ये सारी आपकी स्पेस है, वो सब कुछ आपका सिलेक्ट हो जाता है, बराबर, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। तो जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हो, सिलेक्ट ऑल कहाँ पे भाई, सिलेक्ट ऑल जो है वो एडिट मेन्यू के अंदर है, राइट। वो कहाँ पे भैया, वो एडिट मेन्यू के अंदर है सिलेक्ट ऑल। ये क्या करता है, सिलेक्ट ऑल कैरेक्टर्स, वर्ड्स, बराबर, सारे कैरेक्टर्स, सारे ऑल स्टेटमेंट्स, क्या इन शॉर्ट में कह दूँ, बराबर, सारे वर्ड्स कह देता हूँ, बराबर। कुछ भी स्टेटमेंट्स में सब कुछ आ गया, बराबर, along with the space, बराबर, in the file, of course। फाइल के, बराबर, फाइल के सारे स्टेटमेंट्स along with the space, बराबर, along with the जहाँ जहाँ पे आपने स्पेस लीव करी होगी, बराबर, स्पेस छोड़ी होगी आपने, तो वहाँ वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, बराबर, वो भी सिलेक्ट हो जाएगी अलॉन्ग विद दिस स्पेस, ओके। तो ये आई होप ये आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद है टाइम एंड डेट। देखो, कई बार क्या होता है ना कि जो फाइल लिखता है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग फाइल लिखते हैं, बराबर, नोटपैड के अंदर, बिल्कुल नोटपैड के अंदर प्रोग्रामिंग फाइल, ये सब कुछ मैंने ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग प्रोग्रामिंग फाइल लिखते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट फाइल भी लिखते हैं, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि टाइम एंड डेट, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो अपना जैसे फाइल की स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फाइल की स्टार्टिंग में अ, अपना नाम, मतलब जो ये फाइल लिख रहा है उसका नाम, बराबर, इस फाइल का ऑथर कौन है, कौन इस फाइल को लिख रहा है वो, और टाइम एंड डेट लिखता है कि कौन से टाइम पे ये फाइल लिखी गई और किस टाइम पे, कौन से तारीख को ये फाइल लिखी गई एंड किस टाइम पे ये फाइल लिखी गई, बराबर। इसको मेंशन करने के लिए ये क्या करते हैं, एडिट मेन्यू में जाके टाइम एंड डेट मेंशन कर देते हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ पे टाइम एंड डेट मेंशन कर लिया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये डेट है एंड ये टाइम है, मतलब जो भी इस फाइल को देखेगा वो समझ जाएगा कि भाई हाँ, ये जो फाइल जिसने लिखी है
वो 25 तारीख को जुलाई की 25 तारीख को बैठा होगा फाइल लिखने के लिए, एंड 12 बजे 12 o'clock को ये फाइल लिखने बैठा होगा, बराबर 12:08 पे ये फाइल लिखने बैठा होगा। जो टाइम देखो, जो टाइम यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो रहा होगा ना, एंड जो डेट, वही टाइम एंड डेट यहाँ पे आपको प्रिंट हो जाएगा, बराबर। एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑथर का नाम, मतलब जो फाइल ये लिख रहा है। जैसे मैं ये फाइल लिख रहा हूँ तो मेरा नाम यश, बराबर, बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, टाइम एंड डेट मेंशन करना जरूरी है, बराबर, बिल्कुल, राइट। तो ये आई होप टाइम एंड डेट क्लियर हो चुका होगा। ये आपको क्या करती है कि करंट करंट में क्या टाइम चल रहा है, टाइम एंड डेट, बराबर, करंट टाइम एंड डेट डिस्प्ले करती है। एडिट मेनू, राइट, एडिट मेन्यू में वो ये है। एंड टाइम एंड डेट किस ये जो ऑप्शन है टाइम एंड डेट का, ये किस मेन्यू के अंदर है, एडिट मेन्यू के अंदर है। एडिट मेन्यू के अंदर ये क्या ये क्या डिस्प्ले करंट प्रेजेंट टाइम एंड डेट, which is displayed in this system, राइट, बिल्कुल। मतलब करंट टाइम एंड डेट, मतलब यहाँ पे देखो करंट ही मेरा 12 बजे हुई है, 12:10 हुई है, और डेट जो है वो 25 तारीख है। तो वो आज की ही तारीख एंड डेट, बराबर, डेट एंड टाइम वो डिस्प्ले करेगा। देखो 12:07, 12:10 एंड 25 तारीख, करंट जो प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा होगा ना, वही टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीएम चल रहा है, बराबर, तो यहाँ पे भी देखो पीएम आ गया, बराबर। तो करंट प्रेजेंट टाइम एंड डेट को क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है, बराबर। ये आई होप क्लियर हो चुका है। तो ये था आज का अच्छा एग्जिट मेन्यू लिखा हुआ है, एग्जिट मेन्यू नहीं, सॉरी, मैं इसको वापस से सेव एज कर लेता हूँ। एग्जिट मेन्यू नहीं है, चलो ना, मैं इसको वापस मैं इसको जब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इसमें चेंज कर लूँगा। इसमें एडिट मेन्यू आएगा, मैंने एग्जिट मेन्यू लिखा है, सॉरी इसके लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का एडिट मेन्यू क्या होता है। एडिट मेन्यू के सारे ऑप्शंस मैं क्लियर करवा चुका हूँ, एक्सेप्ट ये वाला ऑप्शन गो टू, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सच मानो तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, बराबर। एंड अगर आपको रियली आपको कंटेंट पसंद आ रहा है जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ इस चैनल पे, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस वर्ड पेड के बारे में, बराबर, वर्ड प्रेस के बारे में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सब कुछ डिटेल में, एक्सेल, सब कुछ डिटेल में इस चैनल पे आने वाला है बहुत जल्दी, बराबर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड साथ में वो जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नए वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख के अच्छे नॉलेज गेन कर सको, राइट। आई होप, आई एम डैम श्योर कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, बराबर। अगर प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, एंड खास करके उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए जो बेसिक्स नहीं जानते हैं कंप्यूटर का, बराबर। और उनको कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कंप्यूटर बेसिक्स उनकी यहाँ से ही क्लियर होने वाली है, बराबर, बिल्कुल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्टकट कीज़ का एक अलग से वीडियो बना दूँ तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बराबर। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग से आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बराबर, बिल्कुल, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बराबर। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, राइट। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना जो बचा हुआ जो मेन्यूज़ है ना, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, उसको क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।